नमस्ते एंड हाय। वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल के कंप्लीट प्रोसेस को। कौन से ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस कब इंक्लूड होते हैं, बिल जनरेट कब होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है, आपको बिल कब पे करना चाहिए, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। अब आइए हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो ये कंप्लीट बिलिंग साइकिल वाला प्रोसेस है वो एक्चुअली है क्या। ये कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बिलिंग साइकिल का प्रोसेस है, बिल जनरेशन डेट कुछ होती है, ड्यू डेट कुछ होती है, हमें एक्चुअली पे कब करना है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, आप अभी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी जो बिल जनरेशन डेट है वो है 14 फेब, ठीक है। 14 फेब को आपका बिल जनरेट हुआ, आपके ईमेल पे आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब ये 14 फेब को कौन कौन से ट्रांजैक्शंस, जो 14 फेब की जो डेट है, जो 14 फेब की का जो बिल है उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगे। उसमें इंक्लूड होंगे 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक के ट्रांजैक्शंस। तो जो भी ट्रांजैक्शंस आप 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में कर रहे हैं वो इंक्लूड होंगे 14 फरवरी वाले बिल में, ठीक। अब एक जो बिलिंग साइकिल है वो तो आप किसी भी बैंक से लेंगे तो बैंक आपको एक बिलिंग साइकिल बना के देता है। अब आपको लग रहा है कि ये जो बिलिंग साइकिल है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आपकी सैलरी आती हो वो कुछ दिन बाद आती हो, या सैलरी आपकी कुछ दिन पहले आती है, या फिर कुछ और ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के पहले करने हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल है वो आप चेंज कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्स। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल जनरेशन डेट को समझते हैं। बिल जनरेशन डेट आपने देख ली, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि 14 फेब को बिल आपका जनरेट हुआ था, तो उसमें 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच के जो ट्रांजैक्शंस थे वो इंक्लूड हुए थे। अब 14 फरवरी को आपका बिल जनरेट हो गया, तो ये हो गया बिल जनरेशन डेट, ठीक है जी। ये हो गया आपका बिल जनरेशन। बिल जनरेट होने के बाद आपको 15 से 20 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके बीच में आप अपना जो अमाउंट ड्यू है वो पे कर सकते हैं। और जो लास्ट डे ऑफ ग्रेस पीरियड होता है वो होता है आपका ड्यू डेट। मान लीजिए आपको 14 फरवरी को बिल जनरेट होने के बाद आपको इसमें कुछ ग्रेस पीरियड मिलेगा, 15 से 20 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब ग्रेस पीरियड के बीच में आप अपना बिल पे कर सकते हैं, और जो लास्ट डे है ग्रेस पीरियड की वो होगी आपकी ड्यू डेट। तो आपको जो भी पेमेंट करना है वो ड्यू डेट के अंदर ही करना है, मतलब ड्यू डेट के बाद अगर आप पे करते हैं तो आपकी भारी भरकम पेनल्टीज लगेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि भाई आपकी जो आपका बिल जनरेट हो गया है 14 फेब को, मान लीजिए आपका बिल जनरेट हुआ तो आप उसी दिन पे कर दीजिए। नहीं पे कर सकते हैं तो 10-15 डेज के अंदर अंदर ही आप अपना बिल पे करिए, अदरवाइज आपको बहुत एक्स्ट्रा पेनाल्टीज पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल जनरेशन डेट तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोगों को लगता है जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसी दिन आपको पे करना है। आप पे कर सकते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन केस आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 15 से 20 डेज का जो ग्रेस पीरियड मिला है उसके बीच में आप पे करें। ड्यू डेट का वेट ना करें कि आपकी जब ड्यू डेट होगी आप उस दिन पे करेंगे। गलती से भूल गए तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि पेनाल्टीज़ थोड़ी मोड़ी नहीं होती है, बहुत 40% तक आपकी पेनाल्टीज़ लग सकती हैं। तो इस ड्यू डेट का आप ध्यान रखें, पर ड्यू डेट का वेट ना करें। बिल पेमेंट आप ड्यू डेट से पहले करें। क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, ड्यू डेट आपको पता चल गई। अब उसमें एक चीज़ ये ज़रूरी होती है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड बिल में मेंशन किए हुए हैं वो आप ट्रांजैक्शंस को देखें। कोई भी आपको लग रहा है कि अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया, तो आप इमीडिएटली बैंक ब्रांच को या फिर बैंक कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करिए। बिल पे तो आपको करना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही, बट आपको बैंक को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में हम में से 50% लोग पड़ जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड को इतना एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, आप
के सारे खर्चे A to Z खर्चे आपके क्रेडिट कार्ड पे होने लगते हैं एक टाइम के बाद, तो उस केस में क्या होता है कि आप उतना जितना आपने खर्च किया उतना आप रिपे नहीं कर पाते हैं ड्यू डेट तक। तो आप क्या सोचते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है ना, इसको पे कर देते हैं। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे तो उसमें एक अमाउंट होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू एक लॉलीपॉप की तरह है, आप उसके चक्कर में फंसिएगा नहीं। आप उतना ही यूज़ करिए क्रेडिट कार्ड जितना कि आप पूरा पूरा पे कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में मान लीजिए कि आपने 70,000 रुपये का खर्चा कर लिया एक महीने में, ठीक है। अब लेकिन इसको रीपे आप नहीं कर पा रहे हैं। जब आपका बिल जनरेट हुआ तो इसको आप रीपे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कुछ और भी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू आपके स्टेटमेंट में लिखा है, मान लीजिए 250 रुपये, तो आपको लगेगा कि मैं ये 250 रुपये अभी पे कर लेता हूँ और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं नेक्स्ट बिलिंग साइकिल के लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ और नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आप उसको पे करेंगे। आपकी ये प्लानिंग थी। मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आपने पे किया तो आपकी जो लेट पेमेंट वाली फीस है वो नहीं लगेगी, ठीक है। आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब होगा, लेकिन जो भी बैलेंस आपने ट्रांसफ़र किया है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल के लिए उसमें आपको हैवी पेनाल्टीज पे करनी पड़ेंगी, हैवी इंटरेस्ट बोल सकते हैं। और जो वो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ अप टू 40%। मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके सिर्फ बैलेंस आगे फॉरवर्ड करना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट मंथ भी नहीं पे कर पाए तो 70,000 पे 40% आपका जो इंटरेस्ट लगा वो, और ये फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ भी आप नहीं पे कर पाए तो 70,000 पे 40%, मान लीजिए ये हो गया आपका 75,000। और इस पे भी, ये मैं एक रफ फिगर ऐसे बता रही हूँ, इस पे भी फिर 40% लगता रहा तो भाई आप बैंक को मौका ना दें कमाने के लिए। आप इस तरह से चलें, आप इस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।